तो वीडियो पर जाने से पहले हमारे चैनल की वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका हमारे इस वीडियो में। तो आज हम देखने जा रहे हैं एक्सरसाइज बंडी मनोहर मैथ क्लास 10th यूपी बोर्ड के लिए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो अभी हमने एक्सरसाइज बंसी को स्किप किया है और अभी हम एक्सरसाइज बंडी को चालू कर रहे हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर कीजिए, जिससे उन्हें भी इसका सॉल्यूशन मिल सके और भी अपनी यूपी बोर्ड और अदर बोर्ड की तैयारी कर सकें। तो चलो बिना समय गवाए शुरू करते हैं दोस्तों। तो हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है, जो एक्सरसाइज बंडी का है, कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसाद शांत हैं अशांत आवृत्ति। तो सबसे पहले हम जानते हैं, या हम नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि हमें एक संख्या दी हुई है जो कि फर्स्ट है, और ये हमें दी हुई है 17/8। ये है इस संख्या में दी गई 17/8। तो हमें इसमें सबसे पहले देखना पड़ता है कि अगर कोई भी संख्या बटा में है और अगर उसका गुणनखंड में 2 और 5 आ रहा है, अगर कोई संख्या बटा में हो और अगर उसका 2 या 5 में से कोई संख्या आ रही है तो वह उसका दशमलव प्रसाद शांत होगा। और अगर कोई भी संख्या आ रही है 3, 5, 7 या कोई भी संख्या, तो उसका दशमलव प्रसाद शांत नहीं होगा, वह अशांत आवृत्ति होगा दोस्तों। तो इसमें हमें सबसे पहले यही देखना है। और जैसे कि हमें एग्जाम्पल दिया गया है, एग्जाम्पल नहीं क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन में दिया गया है कि 17/8 को बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव शांत हैं या शांत आवृत्ति हैं। तो चलो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं कि जो कि हमें दिया गया है कि 17/8, तो इसे हम लिख लेते हैं 17/8। तो इसकी अगर हम गुणनखंड करेंगे तो ये होगा 17/8 का 2 गुणा 2 गुणा 2, अपन जानते ही 17/8। तो इसमें हमें दिया गया है कि ये शांत अशांत आवृत्ति है या शांत है। तो ये हमें लिख सकते हैं, इसे हम शांत आवृत्ति है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब हम देख लेते हैं, और इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो इसी पर डिपेंडेड है, आधारित है इसी के बेस पर। तो हम सेकंड क्वेश्चन को भी देख लेंगे अभी, जो कि उसमें पूछा गया है। चलो हम उसे पहले देख लेते हैं, जिससे आपको बाद में मैं सॉल्व करवा सकूं। तो यह है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारणों को लिखिए जो शांत हैं। तो इसमें हमें दिया गया है कि उन जो ये प्रश्न है पहला, इसमें से जो दशमलव प्रसाद शांत हैं, फॉर एग्जाम्पल ए वाला दशमलव प्रसाद शांत है, तो हमें इसका भी दशमलव प्रसाद शांत लिखना है, कि मतलब इसका मान निकाल कर लिखना है। तो हम इसे लिख सकते हैं। तो इसके लिए हम पहले इसे एक कैटेगरी में रख लेते हैं जो कि हमें शांत आवृत्ति दी हुई है। तो अब हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर मैं इसका शांत आवृत्ति सेकंड क्वेश्चन में निकालूंगा। तो ये हमें दी हुई है 15/1600। दूसरा क्वेश्चन है ये है 15/1600। तो आप लोग इसके गुणनखंड करना आसान से जानते भी हैं, तो इसी में हम सीधा लिख देता हूँ कि होगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा और 5 गुणा 6, और 5 भी हमें इसमें 2 बार लिखना पड़ेगा। तो इसे लिख लेते हैं। तो ये होगा कुल मिलाकर 15/2 इंटू 5/6। तो इसे मैं छोटा कर लेता हूँ जिससे स्क्रीन पर आ जाए। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जाके, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आप लोग हमें कमेंट में कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो मैं उसका आंसर आपको दूंगा और उसका मैं वीडियो भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन आप कमेंट कीजिए और क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। तो हम देख लेते हैं। इससे पहले मैं एज कर लेता हूँ जो हमें टिक लगाए हैं। तो अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो कि है 23/2 की घात 3 इंटू 5 की घात 2।
23/2 इनकी और 5/2। तो इसे मैं यहाँ कर लेता हूँ। तो ये होगा हमारा शांत दशमलव होगा, क्योंकि इसमें 2 वर्ग 5 है, और अगर इसमें कोई भी वर्ग अवा संख्या होती नीचे बटे में तो ये अशांत होता। तो मैं इसे शांत लिख सकता हूँ कि ये शांत है, शांत दशमलव है। तो इसका हमारा यही आंसर हो जाएगा। और इसे मैं भी, इस क्वेश्चन को मैं भी दूसरे को लिख लेता हूँ कि ये भी शांत दशमलव है। यहाँ में लिखना भूल गया। और अब मैं ये फोर्थ क्वेश्चन 35/50 को नेक्स्ट पेज पर कर लेता हूँ। तो ये हमें दिया गया है 35/50। इसका फोर्थ है, दिया गया है 35/50। तो इसके हम गुणनखंड कर लेते हैं। तो ये होगा 35/50 के गुणनखंड करेंगे तो ये होगा 2×5⁵2। तो ये भी हमारा शांत दशमलव है। तो इसे हम लिख सकते हैं शांत है, इसे लिख देते हैं शॉर्ट में। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो हम देख रहे थे क्वेश्चन नंबर 5 है 6/15। तो इसका 6/15 को हम लिख लेते हैं यहाँ पर, सॉरी ये 5वां है, 6/15। तो इसको हम लिख सकते हैं 6/3 × 5। ये यहाँ पर 3 आ गया दोस्तों, लेकिन ये 3 हमारा 2 से आसानी से कट सकता है। तो इसे ये हो जाएगा 2/5, 2/5। तो यह भी हमारा शांत दशमलव होगा, क्योंकि इसमें 3 तो आया था, बट ये 3 और 6 का इसमें भाग चला गया और ये 3 कैंसिल हो गया। तो इसलिए यह भी दशमलव शांत है, इसे लिख सकते हैं शांत दशमलव, और यही हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। तो हम और क्वेश्चन देख लेते हैं। और हमें दिया गया है 129/2 की घात 2 और 5 की घात 7 और 7 की घात 5। तो इसे मैं उतार लेता हूँ। तो अब मैं एक क्वेश्चन उतार लेता हूँ जो कि है VI की 129/2 की घात 2, 5 की घात 7 और 7 की घात 5। तो इसे हम लिख सकते हैं कि ये अशांत दशमलव है, क्योंकि ये इसमें 7 5 वाला आया है और 129 से ये डिवाइड नहीं हो रहा है। तो ये लिख सकते हैं कि ये अशांत है, अशांत है। तो अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 जो कि है, देख लेते हैं कि 77/210। 77/210 को मैं अब थर्ड पेज पर लिख लेता हूँ। तो ये है 77/210 और ये क्वेश्चन नंबर 7वां है। तो मैं इसे लिख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7वां। तो इसके पहले गुणनखंड निकाल लेते हैं, जो कि होगा 77/2 × 3 × 5 × 7। तो इसमें 3 आ गया और 7 आ गया, तो ये अशांत दशमलव होगा, क्योंकि अगर इसमें 2 और 5 होती तो ये शांत होता, लेकिन इसमें 3 और 7 आ गया तो ये अशांत दशमलव हो जाएगा। तो अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 जो कि क्या कहता है, जो कि दिया गया है 13/31/25। इसे हम लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को, सॉरी ये 7 हो रहा है इसमें, 8 के लिए एक और 77/31/25। तो ये हमारा, सॉरी 77 नहीं, इसमें 13 दिया गया था, 13 दिया गया था, सॉरी। तो इसे मैं 13 लिख लेता हूँ, 13/31/25, जो कि इसका गुणनखंड होगा 13/2 की 2 की नहीं, सॉरी 5 की घात 5 के बराबर। तो यह भी हमारा शांत दशमलव होगा और यह भी हमारा शांत ही है, ठीक है। और अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 जो कि क्या कहता है। तो हमें दिया गया 64/455 दिया गया है दोस्तों ये। तो इसे हम लिख लेते हैं 64/455
64/455। तो इसकी गुणनखंड मैंने ऑलरेडी कर चुके हैं और मैं आपको सीधा लिख दे रहा हूँ, क्योंकि आप लोग गुणनखंड करना तो आराम से जानते ही हैं। तो मैं इसे लिख देता हूँ। 3 गुणा 5 गुणा 17 होगा इसका गुणनखंड। तो हो जाएगा 3 गुणा 5 गुणा 17, और जो आ जाएगा अशांत दशमलव, क्योंकि इसमें 3 और 17 आ गया, जो कि 64 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये हो जाएगा अशांत दशमलव, अशांत। ठीक है। और अब हम देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन जो कि दिया गया है 29/343। तो इसको मैं कर लेता हूँ 29 दिया गया था, 29/343। तो ये होगा 29/7 तो इसमें 7 आ गया, जो कि अशांत दशमलव को बताता है। इसमें सिंपली हमें अगर हर में इसमें 2 और 5 के अतिरिक्त कोई संख्या आती है तो ये हमारा दशमलव शांत नहीं होता है, बल्कि ये अशांत होता है। और अगर हमारे पास 2 और 5 में संख्या आती है तो ये दशमलव हमारा शांत होता है। तो इसी हमें इसे निकालना पड़ता है। तो अब हमें जो क्वेश्चन दिया गया है नेक्स्ट, इसी का क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया गया है वो कह रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारण को लिखिए जो शांत हैं। तो हमें ये क्वेश्चन दिया गया था, इसका फर्स्ट क्वेश्चन। तो उसमें पूछा गया कि ऊपर दिए गए संख्याओं में उन दशमलव प्रसारण को लिखिए जो शांत हैं। तो शांत के लिए हमें देखो 17/8 है, और सेकंड है 15/1600 है, वो थर्ड 23/2 गुणा 5 है। तो इसके मैं दशमलव प्रसार निकाल लेता हूँ। तो उसमें सबसे पहले मैं इसका निकालूंगा, जो कि है फर्स्ट 17/8। तो 17/8 के लिए मैं यहाँ लिख लेता हूँ। इसका पहला ही है 17/8 का हमारे पास आया 17/2। तो इसका दशमलव प्रसार के लिए हम 5 का गुणा में नीचे करेंगे, 5 का गुणा में ऊपर करेंगे। तो ये होगा 17 गुणा 125/10 17 गुणा 125 गुणा 2 पंचे 30, और जो 3 घात दिएंगे तो इसके हम 10 से लिख सकते हैं। तो ये होगा 2125 भागे 10 तो ये होगा 2.125 ही हमारा आंसर हो जाएगा। और अब हम देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड जो कि हमें दिया गया था। अब मैं इसका सेकंड क्वेश्चन देख लेता हूँ, जो भी दशमलव प्रसार इसका भी हमारे पास शांत दशमलव आया था। तो ये दिया गया है कि ये है 15/1600, जो कि शांत दशमलव था। तो इसे मैं लिख लेता हूँ 15/1600 को नेक्स्ट पेज पे, जो कि है सेकंड 15/1600। तो इसे मैं आसानी से लिख सकता हूँ, जो कि हो जाएगा इसमें आया था हमारे पास 15 2 की घात 6 गुणा 5 की घात 2। तो आगे आ जाएगा 15 2 की घात 6 गुणा 5 की घात 2। तो इसमें हमें 5 की घात 2 दिए गई है, और इसको में हमें 5 की घात 6 करना पड़ता है इसमें बराबर घात। तो 5 की घात 6 की नहीं है, इसमें 5 की घात 4 का गुणा करेंगे। तो इसमें अगर हम नीचे करेंगे तो इसमें गुणा 5 की घात 4 का ऊपर भी करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 15, इसे यहाँ लिख लेता हूँ 15 गुणा 625/2 की घात 6 एंड इंटू 5 की घात 6, जो कि हो जाएगा 15 गुणा 625 करने पर 9375, और ये आएगा 10 की घात 6। तो मैं इसे छोटा कर लेता हूँ जिससे स्क्रीन पर आ जाए। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। तो अब हम देख लेते हैं इसको, आगे सॉल्व कर लेते हैं जो कि दिया गया है। तो इसमें 10 की घात 6 करेंगे हम, तो ये हमारा दशमलव कहाँ जाएगा? तो ये हमारा दशमलव आ जाएगा 0.00937 और यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। और अब मैं देख लेता हूँ इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमारे पास जो आया था। तो ये था 23/2 की घात 3 इंटू 5 की घात 2। तो मैं इसे उतार लेता हूँ, ये हो जाएगा तीसरा 23/2 की घात 3 इंटू 5 की घात 2, 2 की घात 3 इंटू 5 की घात 2 बराबर इसमें हम
इसे ऐसे लिख सकते हैं कि 23/2 तो हमारे पास दिया हुआ है और 5 भी दिया हो, तो अगर हमें 5 को इक्वल करना है तो इसमें एक 5 से गुणा कर देंगे। तो 5 को हम 1 लिखते नहीं है ऊपर, इसलिए हम 5 ही लिखते हैं, इसका गुणा ऊपर भी करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5 तो ये हो जाएगा। इसी में छोटा कर ले रहा हूँ, सॉरी, हाँ ये इतना सही है। तो ये हो जाएगा और मैं से सॉरी, तो ये हो जाएगा 115/10³ बराबर 0.115 के बराबर 115। यही हमारा इसका दशमलव प्रसार शांत आया था और हमारा दशमलव प्रसार हो जाएगा, जो कि इसका हमें मान निकालना पड़ता है इसमें। तो अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो कि हमारा कौन सा शांत आया था। तो अब हमारा 4 आया था 35/50, जो कि 2 गुणा 5 की घात 2 आया था। तो इसे मैं लिख लेता हूँ 35/50 की आया था, जो कि था 4 नंबर। 35/50 बराबर 35/2 35/50 क्यों आया था 2 गुणा 5 की घात 2। तो इसमें हम 2 से गुणा कर लेंगे, क्योंकि ये 5 की घात 2 है और 2 की घात 1 है। तो इसमें 2 में 2 का गुणा कर देंगे तो ये 2 की घात 2 के बराबर हो जाएगा। और इसे हमने इसमें अगर हर में गुणा किया है तो इसका हम अंश में भी कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 70/2 इंटू 5 की घात 2 बराबर 70/10 की घात 2 के बराबर। तो ये आ जाएगा 0.7। तो यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में भी शेयर कीजिए, जिससे उन्हें भी इसका सोल्यूशन मिल सके और भी अपनी बोर्ड की तैयारी कर सकें हमारे चैनल के माध्यम से। तो अब हम धीरे धीरे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, जो कि हमें दिया गया है 29/2 गुणा 2 गुणा 5 की घात 7। तो ये तो हमारा आसान दशमलव है, तो इसे हमें सॉल्व नहीं करना है, ना हमें इसका दशमलव प्रसार आएगा इसका, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार अनंत तक जाएगा। और 77/210 था, 77/210 था, तो इसका हमारे पास आ जाएगा। सॉरी, यहाँ ये हमें 5 मत दिया हुआ है 6/15, तो इसको भी हमें निकालना है। तो ये आया था 2 की घात 2/5। तो इसे हम निकाल लेते हैं 5वां, जो कि हमें दिया है, हाँ सॉरी 2/5। तो इसका दशमलव प्रसार होगा दशमलव प्रसार होगा 0.4 के इक्वल। मैं चेक कर लेता हूँ, हाँ तो इसका 0.4 ही होगा। तो यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर और भी, मतलब जो इसके आसान दशमलव आए हों। तो हमें 129 तो हमारा आसान दशमलव था, और ये हमारा 77/210 भी अशांत था। मैंने यहाँ शांत लिखा है, सॉरी, तो मैं इसे अशांत कर देता हूँ। ये हमारा आसान दशमलव था, क्योंकि इसमें तीनों साथ आ गया है। और जो 13/31/25 ये हमारा शांत है, तो इसे हम लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन था 13/3125 का 8वां क्वेश्चन था। तो मैं इसे लिख लेता हूँ 13/3125 जो हमारे पास आया था 13/5 की घात 5। तो इसमें हमें 2 की घात 5 का गुणा नीचे करना पड़ेगा और 2 की घात 5 का गुणा ऊपर करना पड़ेगा। इसे मैं ऐसे लिख लेता हूँ, सॉरी, इसे मैं ऐसे लिख लेता हूँ। इसका गुणा 2 की घात 5 का गुणा इसमें भी करना पड़ेगा, इससे हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। 13 गुणा 32 अपॉन 5 की घात और 5 10 की घात 5 के बराबर। तो ये हो जाएगा 416/10 की घात 5। तो ये आ जाएगा हमारे पास। तो ये आ जाएगा, हाँ 10 की घात
5 है, सॉरी इसे मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ। इसकी घात 5 है तो ये हो जाएगा 0.00416, क्योंकि इसमें हमारे यह 5 अंक का दशमलव लगेगा। और अब हम देख लेते हैं नवा क्वेश्चन, जो कि हमारे पास अशांत दशमलव आया था, तो उसका हमें शांत दशमलव नहीं निकालना है। तो ये हमारा अशांत दशमलव आया था, तो हमें इसका शांत दशमलव आएगा नहीं। और ये भी हमारा जो 10th है वो भी अशांत आया था। तो मैं एक बार इन सबको आपको दिखा देता हूँ, इससे आप स्क्रीनशॉट लेकर इसे सॉल्यूशन अपने से कर सकते हैं। तो ये है एक, और इसके बाद ये है, 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 ये नहीं सॉरी, ये मैंने पेज छोड़ दिया धोखे से। इसके बाद ये क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 का, जो कि प्रश्न 1 से आधारित है। और फिर इसके बाद ये है, और फिर इसके बाद सॉल्यूशन ये है, और इसके बाद ये है, और इसके बाद ये है, और इसके बाद ख़त्म। तो यही हमारा हो गया। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। और मैंने अभी पिछले वाली बंसी को स्किप किया है, तो मैं आपको ये बाद में करवा दूंगा। और आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, जो भी आपको क्वेश्चन पूछना हो तो आप लोग मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, बाय बाय दोस्तों।